हेलो दोस्तों, स्वागत है करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो भारतीय मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत उत्तरकालीन मुगल जो बादशाह होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। उन बादशाहों के अंतर्गत हम लोग फर्रुखसियर के बारे में अध्ययन करें। क्या है फर्रुखसियर के बारे में अध्ययन करें। अगर इनके कार्यकाल की बात करें, इनका कार्यकाल होता है 1716 से लेकर 1719 ईस्वी के। क्या 1713 से लेकर 1719 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल होता है। इन इतने समय के बीच के कह सकते इतने लंबे समय अवधि है जो भी इनका समय का होता है, उनके समय बीच के कार्यकाल के बीच के दौरान उन्होंने कौन कौन सी नीतियां लाते हैं, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन से कार्य करते हैं और अपने प्रजा के हित में उन्होंने उनकी नीतियां कहाँ तक कारगर होती हैं। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आज इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, अभी आपको बताया गया कि जो 1716 ईस्वी में क्या होता है, 1716 ईस्वी में जो सिख नेता होते हैं बंदा बैरागी, क्या होते हैं सिख नेता बंदा बैरागी होते हैं, उनको गुरदासपुर से बंदी बना लिया जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनको दिल्ली लाया जाता है। क्या होता है, जो गुरदासपुर होता है वो पंजाब के एरिया में होता है, उन्हें उसके बाद वहां से पंजाब से पकड़ के दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली लाने के पश्चात उन्हें कठोर सजा दी जाती है या यातनाएं दी जाती हैं और यातनाएं देने के पश्चात अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं 1717 ईस्वी के। क्या होता है 1717 ईस्वी में जो फर्रुखसियर होते हैं, फर्रुखसियर ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उन्होंने जैसे बंगाल का जो क्षेत्र हो गया, हैदराबाद का जो क्षेत्र हुआ और गुजरात के क्षेत्र को उन्होंने 3000 रुपये वार्षिक कर के कारण जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको दंड दे देते हैं। क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के रूप में उन्होंने बंगाल का क्षेत्र, हैदराबाद का क्षेत्र और उसके बाद गुजरात का क्षेत्र उन्हें दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। इन क्षेत्रों से वे जाके व्यापार कर सकते हैं, चाहे वहां से उनको जितना भी आय प्राप्त हो, लेकिन केवल जो सम्राट हो गया या कह सकते हैं जो राजा होते हैं उनको 3000 रुपये वार्षिक कर चाहिए था। किसको, फर्रुखसियर को 3000 रुपये वार्षिक कर चाहिए था, चाहे वहां से जितने भी आमदनी हो। उसके बाद हम लोग देखिए, उसके बाद आगे की क्लास देखते हैं। आगे क्या होता है, उन्होंने जब 3000 रुपये वार्षिक कर देने का वादा करते हैं, जब उन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को दे जाते हैं, देने के पश्चात जो कह सकते हैं जो इन क्षेत्रों को जब दे देते हैं तो उन्होंने इन क्षेत्रों में जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी होती है कर कह सकते हैं या कह सकते हैं जो कर होता है उससे छूट प्राप्त करके व्यापार कर सकते हैं। क्या होता है, जब यहाँ पे लिखे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हम लिख देते हैं BIC। क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में जब बंगाल, हैदराबाद, क्या होता है बंगाल, हैदराबाद, गुजरात क्षेत्र प्राप्त कर लेती है तो वे वहां कर मुक्त व्यापार कर सकते थे, व्यापार करते थे। क्या होता था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती वहां पे शासक जो फर्रुखसियर होते, फर्रुखसियर के 3000 रुपये वार्षिक कर देते थे। वार्षिक कर देने के पश्चात वे वहां पे बिना कह सकते हैं करके या कह सकते हैं मुक्त कर अवस्था में वहां से इन क्षेत्रों में व्यापार कर सकते थे। उसमें व्यापार का जो प्रमुख केंद्र होता था, अगर बात की जाए तो जो बंगाल का क्षेत्र होता था काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र होता था। उसमें यहाँ से व्यापार भी होता था और जो भी कह सकते हैं जो अन्य स्थानों के कह सकते हैं उत्पाद होते थे यहाँ से आते थे, उसके बाद अन्य क्षेत्रों में यहाँ से भेजा जाता था। उस समय इस बंगाल क्षेत्र की बात की जाए तो काफी ये धनवान क्षेत्र होता था। क्या होता है, काफी धनवान क्षेत्र होता है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने व्यापार के लिए जो फर्रुखसियर ने अपने शासनकाल के दौरान उन्हें बंगाल का क्षेत्र हो गया, हैदराबाद का क्षेत्र हो गया और गुजरात का क्षेत्र हुआ, उन्हें 3000 रुपये वार्षिक कर के रूप में उन्हें दे दिया जाता है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वहां से व्यापार करती थी, चाहे वहां से उन्हें जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी इन क्षेत्रों से चाहे जितना उनको मुनाफा प्राप्त हो या कुछ भी प्राप्त हो, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी कह सकते हैं जो फर्रुखसियर तो फर्रुखसियर को 3000 रुपये वार्षिक कर देना पड़ता था। कि 3000 रुपये की वजह से चाहे वो यहाँ पे इन क्षेत्रों से चाहे जितना उन्हें मुनाफा प्राप्त हो सकता था। उसके बाद आगे बात करते हैं इन्हीं के शासनकाल में, फर्रुखसियर के शासनकाल। देखिए ये छूट क्या होती है, अगर इनकी छूट की बात की जाए तो जैसे ये क्षेत्र जो होता है इनको व्यापार मुक्त किया जाता है। इन व्यापार मुक्त के दौरान जो ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल होते हैं या जो ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल होते हैं, अगर उनकी बात की जाती है यहाँ पे लिखे ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल, अगर इनकी बात की जाए तो उस समय कौन थे, ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल उस समय थे कौन थे, जॉन सुरमन। जो जॉन सुरमन थे उस समय ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल थे। क्या होते हैं, इनके शासनकाल में, फर्रुखसियर के शासनकाल में जब ये तीनों क्षेत्रों पे उन्होंने
कह सकते हैं करमुक्त व्यापार के लिए उनको छूट दी जाती है। उस समय जो ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल थे जॉन सूरमन के नेतृत्व में ये कारनामा होता है, कह सकते हैं ये उपलब्धि प्राप्त करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और जब ये कार्य होने के पश्चात उसके बाद अंत में क्या होता है, अंत में जो होता है, अंत में अब बात की जाए तो जो सैयद जो फरुखसिर होते हैं, क्या होते हैं, फरुखसिर होते हैं अपने शासनकाल के दौरान जब उनको शासन या कह सकते हैं राज सिंहासन आसीन हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, प्राप्त होने के पश्चात उन्होंने इनका जो बोलचाला होता है, कह सकते हैं इनका रहन सहन होता है परिवर्तन होता गया। सैयद बंधुओं को उन्होंने छोड़ते हुए उन्होंने ईरानी दल और तुरानी दल के नेतृत्व में अपना शासन संचालन प्रारंभ कर दिया। उसके बाद इन्हीं के अब क्या होता है, जो सैयद बंधु होते हैं, सैयद बंधु होते हैं और मराठा जो शासक होते हैं, क्या होता है, सैयद बंधु और मराठाओं ने आपस में सहयोग करके कह सकते हैं आपस में संधि करने के पश्चात क्या होता है, देखिए जो सैयद बंधु होते हैं, सैयद बंधु और जो मराठा शासक होते हैं संभाजी, क्या होता है, देखिए जो सैयद बंधु होते हैं, क्या होते हैं, सैयद बंधु और जो मराठा शासक होते हैं, क्या होता है, मराठा जो पेशवा होते हैं, मराठा पेशवा उस समय थे बालाजी विश्वनाथ, क्या थे उसमें जो मराठा पेशवा होते थे बालाजी विश्वनाथ राव थे। उनके अगर सेना की बात कीजिए तो लगभग 1500 घुड़सवार उनके पेशवा में शामिल थे, या कह सकते हैं उनके जो बाला विश्वनाथ थे उनके अधिकार क्षेत्र में आता था। इसी के साथ उनकी सहायता होती है। 28 अप्रैल क्या होता है, 28 अप्रैल 1719 ईस्वी को क्या होता है, 28 अप्रैल 1719 ईस्वी को जो फर्रुखसिर होते हैं फर्रुखसिर का गला घोंट देते हैं और इस प्रकार फर्रुखसिर की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है, लिखिएगा। अगला बिंदु की बात करें, इसमें सैयद बंधु एवं मराठा पेशवा, मराठा जो पेशवा होते हैं उस समय बालाजी विश्वनाथ क्या था है, बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से, बालाजी विश्वनाथ की बात की जाए इनके पेशवा में देखिए इनका जो पेशवा होता था, पेशवा में 1500 होते हैं घुड़सवार होते हैं, 1500 घुड़सवार होते हैं। क्या होता है, जो बालाजी विश्वनाथ होते हैं उस समय पेशवा थे मराठा क्षेत्र के, उनके शासनकाल में या उनके जो पेशवा क्षेत्र होता है उनमें 1500 घुड़सवार होते हैं। क्या होता है, 1500 देखिए जो सैयद बंधु थे और मराठा जो पेशवा थे इनके सहयोग से या कहते हैं कि सहायता से क्या होता है, देखिए जो सैयद बंधु होते हैं और जो मराठा शासक होते हैं जो उनमें पेशवा होते हैं बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से दोनों ने सहयोग करते हैं, दोनों में आपसी संधि होती है, समझौता होता है। समझौता होने के पश्चात उन्होंने जो फर्रुखसिर होते हैं फर्रुखसिर को 28 अप्रैल 1719 ईस्वी को गलाकोट पे क्या है सहायता से फर्रुखसिर का 28 अप्रैल 1719 ईस्वी को गला घोट देते हैं, गला घोटकर हत्या कर देते हैं। क्या होता है, देखिए इसमें जो फर्रुखसिर होते हैं फर्रुखसिर की हत्या करने में किनका सहयोग होता है। अगर सहयोग की बात की जाए तो जो सैयद बंधु होते हैं या जिससे आप हसन अली कहते थे और हुसैन अली कहते थे, इन दोनों के सहयोग से, और उसके बाद जो मराठा पेशवा होते थे, मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे, बालाजी विश्वनाथ के दोनों ये जो दो सेनाएं होती हैं कह सकते हैं सैयद बंधु और मराठा के बीच संधि हो जाती है, समझौता हो जाता है। समझौता होने के पश्चात उन्होंने जो फर्रुखसिर होते हैं फर्रुखसिर की हत्या कर दी जाती है। 28 अप्रैल 1719 ईस्वी को इनकी हत्या कर दी जाती है गला घोट के। इस प्रकार देखा जाए तो फर्रुखसिर का शासनकाल का अंत होता है। और जो फर्रुखसिर को क्या कहा जाता है, जैसे फर्रुखसिर को इतिहास में उन्हें घृणित कायर शासक कहा जाता है। क्या है, यहाँ पे लिखे इतिहास में इन्हें घृणित कायर शासक कहा जाता है। क्या होता है, जैसे देखिए जो फर्रुखसिर होता है फर्रुखसिर को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, अन्य नाम से। अगर इनकी बात की जाए तो घृणित कायर कहा जाता है, घृणित कायर कहा जाता है। ये अपने शासन में कह सकते हैं अपने शासन को संचालन करने में ऐसे कोई भी कार्य नहीं करते थे, ऐसे कोई भी कदम नहीं उठाते थे जिसमें कोई रिस्क हो। ये कह सकते हैं ऐसा कोई भी कार्य करते थे जिसमें बिना किसी रिस्क के कार्य करते हैं। ये कह सकते हैं जो भी कार्य करते थे, जो फर्रुखसिर होते हैं जो भी कार्य करते थे, किसी न किसी पहले उन्होंने अपने शासन का शासन स्थापित करने में जो सैयद बंधु होते हैं उनका सहयोग लेते हैं, और दूसरी बात उन्होंने शासन संचालन करने के लिए जो ईरानी दल होता है तुरानी दल होता है इनके सहयोग से अपन संचालन करते हैं। जबकि ये स्वयं एक कह सकते हैं एक शासक होने के साथ साथ इनके ऐसा कोई भी गुण नहीं था कि इन्होंने शासन का संचालन कर सके। इसी वजह से इन्हें
घृणित कायर के रूप में इतिहास में याद किया जाता है। देखिए इसके आगे बात करते हैं। देखिए इसके आगे क्या होता है, जो मराठा होते हैं, क्या होते हैं, मराठा होते हैं पेशवा। उस समय कौन थे, बालाजी विश्वनाथ थे, क्या थे, बालाजी विश्वनाथ थे। और उसी के साथ जो इसमें छत्रपति साहू थे, क्या थे, छत्रपति साहू थे। उसी के अलावा मुगलों में, अब अगर मुगल सेना की बात की जाए तो उसमें जो हुसैन अली थे, क्या थे, हुसैन अली के सहयोग से, हुसैन अली के साथ जो रफी उद्दरजात थे, कौन थे, रफी उद्दरजात थे, जो कह सकते हैं फर्रुखसियर के पुत्र होते हैं। रफी उद्दरजात ने, रफी उद्दरजात के सहयोग से उन्होंने जो फर्रुखसियर होते हैं, फर्रुखसियर का गला घोंट देते हैं। क्या होता है, इसे में आप याद रखिएगा। ये जो सहायता क्या होता है, अगर ये संधि किसके साथ, किसके कारण होती है, यहाँ पे लिख दिएगा रफी उद दरजात। रफी उद दरजात को शासक बनाने के कारण ये संधियां होती हैं। कौन कौन से, जो मराठा शासक होते हैं, मराठा शासक और सैयद बंधु के दोनों की वजह से ही रफी उद दरजात जो होते हैं अगले शासक बनते हैं। क्या होते हैं, इन्हीं के कारणों से या इन्हीं के सहयोग से इनका जो फर्रुखसियर होते हैं, फर्रुखसियर की हत्या हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे जो अगले शासक होते हैं, जाके रफी उद दरजात होते हैं, रफी उद्दौला होते हैं, क्या होते हैं, रफी उद्दरजात होते हैं, रफी उद्दौला होते हैं। उसके बाद मोहम्मद शाह होते हैं, क्या होते हैं, मोहम्मद शाह। ऐसे महत्वपूर्ण शासकों के बारे में हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।